ये कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पहला जो संवाद है वो सृष्टि का संवाद है कथा में। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ देवहूति का, और कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से ऐसा कहा कि मेरा संकल्प पूर्णता का संकल्प है, मेरी संतानें पूर्ण होंगी, अधूरी नहीं होंगी, अज्ञानी नहीं होंगी। हमें ऐसे व्रत नियम उपवास करने होंगे, हमें इस तरह से रचना करनी होगी, उत्तम कोटि की संतानें हम पैदा करेंगे। मेरे वीर से विराट ही चेतना पैदा हो, ये मेरा संकल्प है। नारायण को ही मैं प्रकट कर सकूं, नर नहीं, ये मेरा व्रत है। तो जिस दिन मैं नारायण को प्रकट कर सका, मैं ब्रह्म को आविर्भूत कर सका, उससे संवाद कर उससे ज्ञान ले सका, तो मैं सन्यास ले लूंगा। मेरा व्रत सन्यास का है। मैं अपने से ही अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहता हूं पुत्र के द्वारा, और जैसे ही मेरे ज्ञान की सिद्धि, मेरे ज्ञान का सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ, तो मैं सन्यास की उच्चतम अवस्था में जाऊंगा। देवहूति समझ गई थी कि जैसे ही पुत्र होगा तो वो समर्थ पुरुष होगा, तो हमारे यहाँ पहला पुत्र क्यों हो, हमारे यहाँ कन्याएं हुई, तो मेरा पति सन्यासी न बने। गर्भाधान काल में वो माँ का ध्यान करते थे, और ये पहला संस्कार है, भागवत ऐसा सिखाती है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की चर्चा है। वेद में कभी किसी काल में तो 44 संस्कार थे, लेकिन वेद विहित अब 16 संस्कार है। उनमें पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, जातकर्म, निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, समावर्तन, दीक्षा संस्कार, वाक्दान, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, और एक और संस्कार है बड़ा उत्तम कोटि का, सन्यास का संस्कार। ये महापुरुष सन्यासी। अंत्येष्टि से पहले एक और संस्कार बताया, कौन सा? सन्यास का। लेकिन अंतिम संस्कार हमारी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि भी एक संस्कार है। अंतिम इष्टि जो अग्नि से होता है, जल से होता है, भूमि से होता है। ऐसा नहीं केवल अग्नि से ही होगा वो संस्कार, जल से भी होता है। हमारे महापुरुषों को जल प्रवाह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जल में ही होगा, वो भूमि में भी हो सकता है। हमारे महापुरुषों को भू समाधि दी जाती है, क्योंकि उनके संकल्प है ओम भू संन्यस्तम मया, भवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया। मैं सभी में तो स्थित हूँ, लेकिन प्राय सदगृहस्थ को हमारे यहाँ अग्नि संस्कार दिया जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ है कि पहले ऐसे कुछ मंत्रों से अग्नि के का आह्वान किया जाएगा, पंचअग्नि पैदा की जाएगी, पंच आहुति दी जाएंगी, पंचाहुति पंचाग्नि पैदा करके थोड़ी सी अग्नि लेकर फिर दाह संस्कार किया जाता है। ये अंतिम संस्कार है। उससे पहले सन्यास है, वानप्रस्थ है, लेकिन सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। और उसकी विशद व्याख्या संयोग से हमारे यहाँ को एक ऐसे विद्वान आज आए हुए हैं कथा में, उनके माध्यम से ये संस्कारों पर प्रयोग हो रहा है कि पुंसवन क्या है, वो चौथे 5वें महीने में होता है, सीमंतोनयन 7वें महीने में होता है, और गर्भाधान संस्कार का अर्थ है कि कौन सा नक्षत्र लिया जाए। यद्यपि है बड़ा कठिन काल ये, लेकिन सुधीजन, विवेकी जन, सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान, विवेकी पुरुष और संत सत्पुरुषों के सानिध्य में जो अत्यंत शिक्षित और संस्कारित हुए हैं, ऐसे कुछ लोग ये संस्कार कर भी रहे हैं। प्रतिपदा उचित तिथि नहीं है, अमावस्या भी ठीक तिथि नहीं है, भद्रा, ग्रहण काल और संधि काल, रिक्ता तिथि, इन तिथियों का प्रयोग वर्जित है। पराम्बा का ध्यान करते हुए उन्होंने एक सर्वसमर्थ स्त्री का आह्वान किया, और उससे अनसुईया प्रकट हुई, जो दत्त की जननी बनी, भगवान दत्त की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गर्भ में एकीकृत कर सकी। इतनी सामर्थ्य की स्त्री, इसलिए से कमजोर मत करो।
मुझे एक विनय पूर्वक बात कहनी है और क्षमा मांगते हुए बात कहनी है। स्त्री को कमजोर पुरुष ने नहीं किया है, स्त्री नहीं किया है। बहुत कमजोर कर दिया, उसे दूर कर दिया, छुपाने के लिए, समझाने के लिए नहीं। उसे तुम ऐसा नहीं करोगी। दोनों मिलकर इसे ताकतवर बनाएं, सशक्तिकरण करें इसका। आज संयोग से भारत की पहली शिक्षिका का दिन है, सावित्रीबाई फूले का दिन है आज का, जो पहली अध्यापिका थी। आज का दिन निकली, पुस्तक लेकर निकली, वो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। आगे बढ़ाओ। पढ़ा रहे हैं बेटों को, पढ़ गई हैं बेटियां। ठेल रहे हैं बेटों को, पहाड़ चढ़ गई हैं बेटियां। ठेल रहे हैं बेटों को, पहाड़ चढ़ गई हैं बेटियां। पढ़ा रहे हैं बेटों को, पढ़ गई हैं बेटियां। ये पुत्रियों के लिए पहली कथा के कपाट ऐसे खुले। आकुति प्रसूति की कथा इसमें आती है। प्रसूति सती की मां थी, शिव उनके दामाद बने। यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ इतनी बड़ी विधा, यज्ञो वह विष्णु। अभी तक भी इस पूरी धरती पर पश्चिम में झांक कर देखो, यज्ञ कोई जानता नहीं, यज्ञ कोई पहचानता नहीं। वो बड़े धनी होंगे, भौतिकी उत्कर्ष उनका हतप्रभ कर देने वाला होगा, उनके पास अन्य और साधनों की प्रचुरता होगी, पर वेद ज्ञान से, यज्ञ से वो विमुख हैं, क्योंकि यज्ञ में देने की बात है। इसलिए पूरा पश्चिम इस विश्व को बाजार मानता है। कोई मुझसे पूछे कि पश्चिम की दृष्टि में, पश्चिमात्य दृष्टि में पूरा ये संसार है क्या, तो पश्चिम की दृष्टि में पूरा संसार एक बाजार है और कुछ नहीं। और भारत की दृष्टि में संसार एक परिवार है और कुछ नहीं, जिसमें इदन्नमम की भावना है। ओम प्राणाय स्वाहा इदम प्राणाय इदन्नमम, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम, जिसमें अन्यों के अधिकार, अन्यों के अंश, अन्यों का भाग, दूसरों के हिस्से, इसे यज्ञ कहते हैं। दूसरी बेटी से यज्ञ का जन्म हुआ, यज्ञ विधा। धरती पर यज्ञ कैसे आए? आप पूछ रहे हो बेटी आएंगी तो क्या करेंगी? एक बेटी ने यज्ञ करना सिखा दिया। पूरी धरती पर लोगों को यज्ञ करो, तो जिसने यज्ञ करना सिखाया उसी को यज्ञ मंडपम से बाहर कर दिया। तू निकल, स्त्री नहीं करेगी, आहुति नहीं देगी। भाई धन्य है आप। रोमा, रोमसा, घोषा, अपाला, सावित्री, सूर्या, ये ऋषिकाएं नहीं है। इन ऋषिकाओं ने ज्ञान दिया, ये वेद मंत्र जागृत किए हैं इन्होंने। इतना दूर मत धकेलो उनसे। रोमसा, घोषा, अपाला, वो कहती रही है जगो जगो जगो। आओ भागवत की एक नई बात बताएं आपको। स्त्री को पता है क्या कहा है? जो जीव को जगाती है उसका नाम है स्त्री। और जागरण मंत्र से होता है। जागरण जो बताती है भाई तुम्हारा ये पिता है, तो ज्ञान कौन कराएगी? कुल गोत्र वंश परंपरा का पिता का भी बोध कौन कराएगी? कौन बताएगी तुम्हारे पिता है, सगे संबंधी है, रंग रूप है, वर्ण आकृति है? माई तो बताती है। को जागरी कौन जग रहा है? ऐसे दीप लेकर घर घर देहरी द्वार द्वार वो घोष करती रही है। उन्हें घोषा कहा। वो अपाला है, वो रोमसा है, वो सूर्या, सावित्री है। इस प्रकार के उनके नाम हैं।